अयोध्या न कभी हारी है और न कभी हारेगी। अगर अयोध्या हार गए तो सनातन हार जाएगा और सनातन कभी हार नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल है, आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल कम कर दीजिए ना भैया, आपकी केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल का भाव बताइए। नहीं, एक बार कम कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल का भाव और कर्नाटक में बताइए। अनुराग की रायबरेली में जो राजनीतिक विरासत है परिवार की, वो पुत्री के नाम कभी नहीं हो सकती, पुत्र के नाम पर ही हो सकती है। और प्रियंका गांधी जी का टिकट डिक्लेयर किस दिन हुआ? बकरा ईद के दिन। ईद के दिन घोषणा हो, मीठी ईद के दिन तो चलता है, उसका तो स्वागत करता मैं। बकरा ईद के दिन आचार्य जी को समाप्त होने दीजिए। तो ये क्या स्ट्रेटेजी है भाई? अपने आप एलओपी घोषित कर दिया कि कांग्रेस का ही बनेगा। महाराष्ट्र में तो एलओपी पूछकर बनाते हैं, आपसे तो पूछा तक नहीं, आप हरा कुर्ता पहनकर उनके हरे झंडे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की घोषणा की है। इसी मुद्दे पर शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। 3 या 4 निष्कर्ष बहुत साफ है। पहला निष्कर्ष यह है कि रायबरेली में जो राजनीतिक विरासत है परिवार की, वो पुत्री के नाम कभी नहीं हो सकती, पुत्र के नाम पर ही हो सकती है। दूसरा, जहां अमेठी रायबरेली वर्षों तक प्रियंका वाड्रा काम करती रही, भाई ने बहन को वहां से हटा दिया और बोला तुम जाओ लेफ्ट पार्टीज कैसे निपटो केरला में। अब लेफ्ट पार्टीज को पूछा तक नहीं, आईयूएमएल को पूछ लिया पर लेफ्ट पार्टीज को किसी ने नहीं पूछा। रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैंने इस बार साफ साफ कह दिया था कि आज केवल प्रचार नहीं करेगी प्रियंका वाड्रा, संसद भी जाएगी। मतलब कि टीम राहुल और टीम प्रियंका के बीच में किस प्रकार से तलवारें खिंची हुई है अपने आप को स्थापित करने की, वो भी साफ नजर आ रहा है। और ये प्रियंका वाड्रा को लाने से ये जो फैमिली कंपनी है वो एक बार फिर से स्थापित हो चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप बनारस में हैं, बनारस की गंगा में जिस तरह का पानी आ रहा है, पानी का स्तर एकदम कम होता चला जा रहा है और ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जिससे जीव जंतु मरने की आशंका पैदा हो रही है। जो अनुराग भदौरिया हर टीवी डिबेट में, अमीश के शो में नींबू, कभी मिर्ची, कभी टमाटर, कभी जिंजर ये लेकर आकर बैठकर महंगाई के ऊपर उपदेश देते थे, आज कर्नाटका ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। अनुराग भदौरिया बोलने को तैयार नहीं। जल में जीव जंतुओं के लिए चिंता है पर उन जीव जंतुओं क्या जो महिलाएं बुर्खा लगाकर 1-1 लाख रुपए अनुराग की पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से मांग रही है, उनके वादे कब पूरे किए जाएंगे, उस पर जवाब नहीं। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। टिकट का जो प्रोसेस है कांग्रेस का, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या कि उन्होंने तो टिकट मांगा नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया, प्रदेश कांग्रेस, तो ये जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये जो बना रखी हैं, ये फिर नाम की हैं। और प्रियंका गांधी जी का टिकट डिक्लेयर किस दिन हुआ? बकरा ईद के दिन। ईद के दिन घोषणा हो, मीठी ईद के दिन तो चलता है, उसका तो स्वागत करता मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? 3-3.5 रुपए डीजल पेट्रोल के बढ़ाए जाते हैं। अनुराग भदौरिया जो लींबू लेकर आते थे आज कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो महिला 1-1 लाख रुपए मांग रही है उस पर अनुराग भदौरिया कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अनुराग भदौरिया कहते हैं कि हम अयोध्या में हारे, उनको पता होना चाहिए फैजाबाद नाम की सीट है, अयोध्या में हम जीते हैं, बाकी की 4 विधानसभा में हम हारे, परंतु पुरी में कौन जीता, तिरुपति बालाजी में कौन जीता, त्रिपुरा सुंदरी की त्रिपुरा में कौन जीता, उत्तराखंड में देवभूमि में कौन जीता, हिमाचल में कौन जीता जहां पर देवभूमि कहा जाता है, यहां सारी जगहों पर हम जीते हैं। पर पता है अहंकार सत्ता का क्या होता है? कांग्रेस ने आपके वोटों पर सीट तो बना ली परंतु आपसे एलओपी का पूछा तक नहीं, अपने आप एलओपी घोषित कर दिया कि कांग्रेस का ही बनेगा। महाराष्ट्र में तो एलओपी पूछकर बनाते हैं, आपसे तो पूछा तक नहीं, आप हरा कुर्ता पहनकर उनके हरे झंडे। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ 30 रुपए डीजल पेट्रोल कर दीजिए प्लीज। आपकी सरकार, महंगाई का विषय उठाओ, आप अपनी सरकारों में दाम बढ़ाओ, कर्नाटका के लोगों को उत्तर प्रदेश में फायदा मिलेगा। यही आपकी विषय में आ जाते हैं, लेकिन दाम कर्नाटक में बढ़े हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, और 30 रुपए डीजल उत्तर प्रदेश में कर दिया जाए। एक बात, तहसीन पूनावाला ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। तहसीन पूनावाला, जो बात आचार्य जी ने बोली उस बात को में फैक्ट्स हैं कि वायनाड में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% है, क्रिश्चियन 20% है और कांग्रेस को वहां मुस्लिम लीग का समर्थन भी है, तो एक एडवांटेज है।
नहीं, मुझे लगता है ये आंकड़े ठीक नहीं है। आई थिंक 51% हिंदू वोटर्स है, 49% बाकी, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और मुझे ये बात समझ में नहीं है, मैं आचार्य जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आचार्य जी को कैसे पता चला कि 40 के जितने भी मुसलमान वोट है वो कांग्रेस को गए। देखिए, ईवीएम में जो वोट होते हैं, अमित जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सीक्रेट वोट होता है। ये मुसलमान वोट कांग्रेस को गए, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। सारे सेफोलॉजिस्ट करते, ओपिनियन पोल वाले करते, आचार्य जी कर रहे, वोट तो आपका सीक्रेट होता। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हालांकि मैं उस गंभीरता, उस गहराई में नहीं जाना चाहता। पोलिंग बूथ जहां होता है, मान लीजिएगा 1000 वोट हैं, 900 वोट एक तरफा पड़ा, वो तो रिकॉर्ड पे है, आप नेट से चेक कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है। पहली बात, अमीश देवगन, कि अयोध्या न कभी हारी है और न कभी हारेगी। किसी भी राजनीतिक दल का कोई यदि प्रत्याशी हारता है तो वो पार्टी का प्रत्याशी हारा है, और वो भी लोकसभा फैजाबाद में बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। किसी भी राजनीतिक दल के कैंडिडेट के हारने से अगर ये कहा जाए कि अयोध्या हार गए, माफ करना, अगर अयोध्या हार गए तो सनातन हार जाएगा, और सनातन कभी हार नहीं सकता है। ना अयोध्या हारी है, ना अयोध्या हारेगी। तहसीनपुरा वाला महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब जो है आने वाले राज्यों के चुनाव में क्या होगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं जानता हूँ कि आपका ब्रेकिंग न्यूज़ है, किरण जी ने रिजाइन किया, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं आपके साथ रहूंगा अमित जी, आप मुझे आप मुझे बेस्ट विशेष देना। भाजपा हार रही है और एक के बाद ओके बोलिए शहजादपुरा वाला। 99 सीट तीसरी बार आने के बाद, मतलब कि 100 पार नहीं कर पा रहे तीसरी बार भी, फिर भी वो अपने आप को ही शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत यस वी डिड इट कर रही हैं। जनता तो हरा ही रही है आपको। देखिए, सवाल है भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल है, आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल कम कर दीजिए ना भैया, आपकी केंद्र में सरकार। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल का भाव बताइए। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। नहीं, एक बार कम कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल का भाव और कर्नाटक में बताइए। अनुराग जी बताइए, अनुराग जी एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल का भाव और कर्नाटक। चलिए सीज़फायर। लेकिन वो एक ऑन व्यूअर्स रिक्वेस्ट, वो लफंगे वाला गाना क्या था, दोबारा एक बार गुनगुना दीजिए। नहीं अमीश, बहुत मजा नहीं प्लीज, मजाक के नहीं अमीश, अनुराग भदौरिया, अनुराग जी से ये पूछिए कि 2027 में जो चुनाव होगा, क्या उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा? ये नहीं बोल पाएंगे उसके ऊपर, ये बड़ा सवाल है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी और आचार्य जी आपका भी। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।